नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। इससे पहले वीडियो में हमने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरना चीज़ें बहुत सारी जेके महासागर पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि इसके ज्यादातर देश तीन ओर से पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या में यूरोप महाद्वीप तीसरा स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से छठा महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है और क्षेत्रफल में छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो इसका उपनाम क्या है? इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं या प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में तीसरा स्थान है, क्षेत्रफल में छठा स्थान है, पहले बता रखा मैंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस मुख्य देश के बारे में। तो पहले बात करेंगे रूस। रूस वैसे मुख्यतः एशिया में पड़ता है ना, बीच में पड़ता है ऐसे, इस प्रकार से कुछ महाद्वीप है, समझना बात को, इस प्रकार से कुछ महाद्वीप जैसे है ना। तो यहाँ पे एक यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है रूस। रूस का मतलब बहुत सारा क्षेत्र है, तो ज्यादातर क्षेत्र तो एशिया में है और थोड़ा सा क्षेत्र यूरोप के अंदर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप सोच रहे हो कि एशिया में आता होगा, इसका ज्यादातर एरिया एशिया में आता है, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप के अंदर गिना जाता है रूस, है ना। तो रूस महाद्वीप किसमें गिनते हैं? यूरोप महाद्वीप के अंदर गिनते हैं रूस देश को। ठीक है, बीच में यूराल पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है, पहले बता रखा मैंने। एक काकेशस पर्वतमाला भी होती है जो भी एशिया यूरोप को अलग करती है, काकेशस पर्वतमाला। ठीक है, तो बात करें रूस। रूस की राजधानी क्या? मॉस्को। तो मॉस्को किसमें आती है? मॉस्को आती है इसके यूरोप महाद्वीप के अंदर। ठीक है, वरना रूस का इधर वाला क्षेत्र एशिया वाला, उसे बोलते हैं साइबेरिया क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस का विस्तार एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में, बता दिया मैंने। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप का, लेकिन आता किसमें? यूरोप महाद्वीप में आता है रूस। ठीक है, ऐसे टर्की बात की थी हमने, टर्की तो एशिया यूरोप का रोगी देश बोलते हैं टर्की को, एशिया का प्रवेशद्वार भी बोलते हैं टर्की को। ठीक है, उसी प्रकार रूस भी एशिया यूरोप दोनों में आता है। ठीक है, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। इसके 15 टुकड़े हुए थे 1991 में। 1991 में रूस के 15 टुकड़े हुए थे, उसके बावजूद भी रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। बहुत खतरनाक देश है रूस, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, रूस के 11 समय जोन है। सर्वाधिक समय जोन किस देश के? तो रूस के। समय जोन यानी कहीं कोई इलाके में कितना टाइम बच रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है टाइम, किसी में कम हो रहा है, ऐसे है ना। अक्षांश देशांतर पढ़ूंगा, अक्षांश देशांतर, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि समय जोन क्या होते हैं। ठीक है, तो रूस की 11 समय जोन है। ठीक है, 1991 में रूस के 15 टुकड़े हुए थे। रिपीट करते हैं, रूस। रूस की राजधानी क्या? मॉस्को। किसमें आती है ये? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, रूस का विस्तार एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। ठीक है, तो ये यूरोप महाद्वीप का है रूस। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। रूस के 11 समय जोन है जो सर्वाधिक समय जोन है विश्व के अंदर। ठीक है, और 1991 में रूस के 15 टुकड़े हुए थे। फिर हम बात करें इटली, है ना, इटली देश के बारे में। इटली की राजधानी क्या? रोम। क्या है राजधानी? रोम। रोम को क्या बोलते हैं? पोप का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोप का शहर बोलते हैं। पोप क्या होता है? ईसाइयों का धर्म गुरु होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पोप का शहर बोलते हैं रोम को। ठीक है, इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत, क्योंकि जिस प्रकार भारत में कृषि प्रधान देश है भारत, उसी प्रकार ये भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत में हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार यहाँ भी पर्वत है, तो इसलिए इटली क्या बोलते हैं? यूरोप का भारत भी बोलते हैं। क्वेश्चन में ले लेना आप, कृषि प्रधान होने के कारण। ठीक है, तो इटली की राजधानी रोम है और इसे क्या बोलते हैं? यूरोप का भारत भी बोलते हैं। रोम को बोलते हैं पोप का शहर। ठीक है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वैसे एक महल है ये, इसमें अधिकतम 1000 व्यक्ति खड़े रह सकते हैं, तो इसे पुरुषों का देश भी कहते हैं। महिलाओं प्रवेश यहाँ वर्जित बताया जाता है। तो छोटा सा देश है, लेकिन अपने धर्म गुरु को इज्जत देने के लिए इन्होंने इसे देश घोषित कर दिया, वरना छोटा सा चीज महल ही है ये, देश वैसे नहीं है। लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर सा कुछ है, 1 किलोमीटर से भी कम इसका एरिया, तो आप सोच सकते हो। लेकिन अपने धर्म गुरु को इज्जत देने के लिए कि वहां पे बैठता पोप, तो पोप कहीं भी जाएगा तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री स्वागत करता है, उसी प्रकार इनका भी स्वागत उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, एकमात्र पुरुषों वाला देश भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, बताई थी मैंने, खारी झील है एक प्रकार की कैस्पियन सागर। इसमें 2 नदियां गिरती हैं, वोल्गा व यूराल नदी। कौन सी? वोल्गा व यूराल नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, एक खारी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसमें वोल्गा यूराल गिरती है। ठीक है, नोट लगाए आपको लिखना, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी तो वोल्गा। कौन सी नदी है? वोल्गा। तो नोट लगा लेना, यूरोप की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और पढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं तो देखिए, बेकोल झील। बेकोल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन से देश के अंदर है? रूस के अंदर। बेकोल झील, जब जिले मैंने आपको बताई थी तब बताया था। तो बेकोल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। गहरी यानी क्या होता है? राजस्थानी भाषा में कहते हैं उंडी, उंडी झील है ना। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकोल झील। कौन से देश के अंदर है? रूस देश के अंदर। ठीक है, फिर हम एक देश की बात करेंगे, फ्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस के उपनाम आपको याद होने चाहिए। देख, फ्रांस का उपनाम क्या है? लघु यूरोप। फ्रांस को क्या बोलते हैं? लघु यूरोप।
फ्रांस को क्या बोलते हैं? लघु यूरोप और किसानों का देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों का देश भारत मत करना आप, किसानों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं, किसानों का देश फ्रांस को कहते हैं। और सूरा और सुंदरियों का देश, सूरा और सुंदरियों का देश भी किसे कहते हैं? फ्रांस को। रिपीट करते हैं, फ्रांस को कहते हैं लघु यूरोप, किसानों का देश और सूरा और सुंदरियों का देश। फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। क्या है राजधानी? पेरिस। पेरिस को क्या बोलते हैं? फैशन नगरी। क्या बोलते हैं? फैशन नगरी, फैशन नगरी। और पेरिस किस नदी किनारे? तो सी नदी किनारे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहरों किस नदी किनारे आपको याद होना चाहिए। तो पेरिस किस नदी किनारे? सी नदी किनारे। दिल्ली कौन सी नदी किनारे? दिल्ली यमुना नदी किनारे, दिल्ली यमुना। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसे क्या बोलते हैं? फैशन नगरी और सी नदी के किनारे, ठीक है। और फ्रांस की शैंपेन शराब विश्व प्रसिद्ध है। फ्रांस की शैंपेन शराब विश्व प्रसिद्ध है, जो अंगूरों से बनाई जाती है। किससे? अंगूरों से। तो रिपीट करते हैं, फ्रांस, फ्रांस को क्या बोलते हैं? उपनाम क्या? लघु यूरोप, किसानों का देश, सूरा और सुंदरियों का देश। फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस। पेरिस को क्या बोलते हैं? फैशन नगरी, ठीक है। और पेरिस किस नदी किनारे? सी नदी किनारे। और फ्रांस की कौन सी शराब प्रसिद्ध है? तो शैंपेन शराब, जो अंगूरों से बनाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करें इंग्लिश चैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच है? तो इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगर इंग्लैंड ऑप्शन नहीं हो तो फिर लंदन होगा ना, तो लंदन व फ्रांस के बीच, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल किसके बीच है? इंग्लिश चैनल किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है इंग्लिश चैनल, है ना। चैनल यानी पानी के बीच बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, आईएएस तक में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं आपको याद होना चाहिए। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, 3 देश आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। कौन से देश आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। बोलो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है। फिर बात करें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, नाम सुना होगा। इसमें कौन से आते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन आता है एक, तो ग्रेट ब्रिटेन 3 देश हो गए, ग्रेट ब्रिटेन आता है। फिर एक देश होता है आयरलैंड, आयरलैंड यानी बेसेंट थी जहाँ की, है ना। तो आयरलैंड का उत्तरी भाग आता है यानी उत्तरी आयरलैंड। तो यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या था? ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड का ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या था? ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ऊपर वाला भाग आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड यूके में, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी क्या? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या? लंदन। लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे। बहुत बार पूछा गया छोटे छोटे एग्जामों में, लंदन किस नदी किनारे? तो टेम्स नदी किनारे, ठीक है। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या? लंदन। लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे। एक नार्वे, नार्वे को क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि सूर्य का देश। क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि सूर्य का देश, यानी रात को वहां पर सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्या रात को सूर्य उगता है क्या? नहीं, वहां पर रात को सूर्य दिखाई देता है। क्यों? ग्लोब चाहिए इसके लिए, तो भी मैं कोशिश करता हूँ बता देंगे। देखिए, माना ये ग्लोब है, मान लीजिए ये ग्लोब है, तो माना नार्वे क्या ऊपर ही ऊपर, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर स्थित देश है नार्वे है। तो माना कि नार्वे यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है, मैंने डॉट बना दिया। यहाँ पे माना कि नार्वे, ठीक है। पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी घूम रही है, जैसे यहाँ पे भी दिन है, फिर पृथ्वी घूमी मानेगी, तो अभी रात होगी इधर मेरी तरफ, तो नार्वे ऊपर ही ऊपर है, तो सूर्य की किरणें आती हैं, यहाँ पे रात है, लेकिन कुछ किरणें पृथ्वी को ऊपर पार करके चली जाती हैं और यहाँ चली जाएगी सामने, तो यहाँ वाले देश को लोगों को दिखाई देगी और उन्हें लगेगा कि रात को सूर्य उग रहा है, ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे जैसे नार्वे अभी दिन है, यहाँ रात होगी, यहाँ से सूर्य किरणें आएगी, तो यहाँ के खड़े हुए व्यक्ति को सूर्य किरणें दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी, तो इसलिए क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि सूर्य का देश बोलते हैं नार्वे को, याद होना चाहिए। एक है फिनलैंड, फिनलैंड क्या बोलते हैं? झीलों का देश, पहले बताया था मैंने आपको। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील होती है साइमा झील। कौन सी झील है? साइमा झील है। झीलों में बताया था आपको, देख लेना टॉपिक, वीडियो डाल रखा है। तो फिनलैंड क्या बोलते हैं? झीलों का देश, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बात करते हैं। कुछ बचे हुए बिंदुओं की हम बात करते हैं, तो देखिए, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। यूरोप की प्रमुख नदी है। तो डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। याद करने लायक चीज क्या? ये यूरोप की एकमात्र नदी जो पूर्व में बहती है। किधर बहती है? पूर्व दिशा में बहती है डेन्यूब नदी। तो यूरोप की एकमात्र नदी जो पूर्व में बहती है। रिपीट करते हैं, डेन्यूब नदी उद्गम कहाँ होता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ठीक है, और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। और यूरोप की पूर्व दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है डेन्यूब नदी। जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण नदी यूरोप महाद्वीप की, राइन नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइन नदी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। राइन नदी उपनाम क्या है इसका? कोयला नदी। क्या कहते हैं? कोयला नदी। और दूसरा नाम है यूरोप की रीढ़ की हड्डी। यूरोप की रीढ़ की हड्डी किस नदी कहते हैं? तो राइन नदी को। यूरोप का सर्वाधिक व्यापार इसी नदी के द्वारा होता है। यह नदी कैसे बहती? ब्रश घाटी के रूप में बहती। ब्रश घाटी पूछा गया प्रश्न है, नदियां बताऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा। देखिए,
बरस घाटी मतलब कोई पर्वत है और छिद्र हो गया, फिर पर्वत से हट गया है, एक दूसरे से हट गया है ना, बीच में खड्डा रह गया, तो खड्डे के रूप में बहती है। और उस पर्वत के ऊपर वाले भाग में दोनों तरफ कोयला है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोयला नदी। और यूरोप की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं इस नदी को, ठीक है। तो बरस घाटी के रूप में ये बहती है ना। बाकी नदियों में पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा कि राइन नदी की क्या क्या विशेषताएं और है, ठीक है। ठीक, पो नदी, पो नदी को क्या बोलते हैं, इटली की गंगा। इटली की गंगा किसे बोलते हैं, पो नदी को बोलते हैं, ठीक है, इटली की गंगा। कील नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, कील नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, तो कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे व्यस्त नहर यही है ना। तो कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कौन सी देश की, जर्मनी की, ठीक है। तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, कील नहर, जर्मनी देश के अंदर, ठीक है। स्विट्जरलैंड, बहुत अच्छा नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या, बर्न। क्या नाम है, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या, बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है, यूरोप का खेल का मैदान। स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या, बर्न, और इसका उपनाम है यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है। फिर यूक्रेन, यूक्रेन का उपनाम क्या, रोटी की डलिया। यहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, तो यूक्रेन को क्या बोलते हैं, रोटी की डलिया या रोटी की टोकरी बोलते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन को क्या बोलते हैं, रोटी की डलिया। ये थे यूरोप महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण, वही चीज मैंने आपको करवाई है। आप नोट्स जरूर बनाना और आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।